डियर पेरेंट्स की इसी श्रृंखला में मैं विकास माली अपना आकाश कोटा से आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है टाइम टेबल। आज हमें दो टाइप के टाइम टेबल के बारे में जानना है। पहला टाइम टेबल जो स्टूडेंट के लिए है और दूसरा टाइम टेबल जिसे पेरेंट्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स के टाइम टेबल की कि पेरेंट्स को बच्चों के मोटिवेशन के लिए या फिर उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या वर्कआउट करना जरूरी है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि बचपन में आपने बच्चों को कंधे पर बैठा करके बहुत दूरी तक घुमाया है और घुमाने का कारण भी यही था कि बच्चों का विजन आपसे ज़्यादा हो सके। लेकिन अभी की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हो गई हैं कि कई बच्चे पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं के बीच में दब जाते हैं और जितना उनको परफॉर्म करना चाहिए उतनी परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। उसके लिए हमें बच्चे को कंटिन्यू मोटिवेट करना है और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। कई बार ये देखा गया है इस कंपटीशन के दौर में हम बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो इसी तरह से हम टोकते रहते हैं। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि बच्चों के लिए स्लीपिंग आवर्स कितनी नींद जरूरी है। ध्यान रहे बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए या फिर एग्जाम में उसके टेम्परामेंट को मेंटेन करने के लिए मिनिमम कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप बच्चे का विशेष रूप से ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चा 7 घंटे कम से कम सोए। कुछ समय निकालिए, बच्चे के साथ बैठिए, उसकी समस्या को सुने या फिर उसे कुछ पढ़ाई से हट करके बात करें ताकि उनका मनोबल बना रहे और बच्चे के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी बात को सुनने के लिए अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स के लिए यही सजेशन है कि बच्चों की नींद का पूरा ध्यान रखें क्योंकि फिजिकल हेल्थ, मेंटल टेम्परामेंट बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होगा तभी बच्चा एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब आता है स्टूडेंट के टाइम टेबल की हम बात करें तो स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाना चाहिए। स्टूडेंट को सबसे पहले वीकली टारगेट डिसाइड कर रहे हैं। वीकली टारगेट। अभी स्टूडेंट अपनी एफिशिएंसी के साथ में मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमें इस वीक में कितना टॉपिक कवर करना है। मेहनत हम कर रहे हैं, हमारी ईमानदारी से मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन हमें इस सिलेबस को कब खत्म करना है उसकी डेडलाइन आपने अभी तक नहीं बनाई। आप वीकली टारगेट बनाइए। इस वीकली टारगेट में मीन्स आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंडे टू सैटरडे वीकली टारगेट बनाइए। इसमें आपको जो भी करंट टॉपिक चल रहा है क्लास में उसे कवर करना ही करना है। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। जो भी आपका करंट टॉपिक चल रहा है उसे आप सबसे पहले कवर करें ताकि कोई भी नया बैकलॉग क्रिएट ना हो। और साथ में आपको रिवीजन का टारगेट अभी से डिसाइड करना है। मंडे टू सैटरडे आपके पास में 6 दिन है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी उनके उन चैप्टर को सबसे पहले उठाएंगे जो आने वाले टेस्ट में। रिवीजन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के जो अपकमिंग टेस्ट के सिलेबस है आप उसे उठा लीजिए। और अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सैटरडे तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या क्या कवर करेंगे? क्लास के नोट्स कवर होने चाहिए, एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से हमें कंप्लीट करने ही करने हैं। अब जैसे ही आप इसे कवर करेंगे तो अब आप देखिए कि हुआ क्या है। मान लीजिए कि यदि आप फिजिक्स 2 आवर की स्टडी कर रहे हैं, करंट टॉपिक आपका 1 आवर में कंप्लीट हो गया तो 1 आवर आप रिवीजन के लिए दे दीजिए। मान लीजिए कि करंट टॉपिक आपको कवर करने में आपको 1.5 आवर लग गया तो कितना समय बचा है हमारे पास में? हाफ एन आवर, आधा घंटा बचा है। उसमें आप आधा घंटा फिजिक्स का रिवीजन ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि जो करंट टॉपिक चल रहा है वो हाफ एन आवर में ही कंप्लीट हो गया तो रिवीजन के लिए 1.5 आवर बचा हुआ है तो उसमें आप फिजिक्स का रिवीजन ले लीजिए। आप डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो 4 पढ़िए, 3 पढ़ते हैं तो 3 पढ़िए, 2 पढ़ते हैं तो 2 पढ़िए। लेकिन यही हमें टारगेट बनाना है कि करंट टॉपिक सभी सब्जेक्ट के कवर होने चाहिए और साथ में रिवीजन के अंदर आप चाहे 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन सैटरडे तक जो टारगेट लिया है वो कवर होना ही चाहिए। इससे होगा क्या? बैकलॉग धीरे धीरे करके जितना भी यदि बना हुआ है वो कवर हो जाएगा और नया कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए। आप 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 1 महीना के आसपास जब आप इसे फॉलो करेंगे तब आपको यह महसूस होगा कि अब कोई भी आपका बैकलॉग नहीं बचा हुआ है।
और इन सभी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेली 30 मिनट वॉक करनी। शाम के टाइम आप 30 मिनट आपको वॉक करनी ही करनी है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो भी आप टारगेट लिया है ये बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट भी हो और साथ में लंबे समय तक रिटेन भी रहे, उसके लिए आपको वॉक करना जरूरी है और कम से कम 30 मिनट का समय जरूर निकालें। यदि इसमें से कोई भी टॉपिक रह भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वॉक करने वाला जो आपका टाइम टेबल है 30 मिनट का, उसे आप नहीं छोड़ेंगे, इसे करना ही करना है। और बच्चों के लिए एक छोटी सी एडवाइस लास्ट में है, पूरा जी जान लगा करके मेहनत करिए उनके लिए जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है आपको संवारने के लिए। अगले डियर पेरेंट्स के एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू।